हम लोग पातंजलि योग दर्शन या कहें योग दर्शन उसके प्रथम पाद को कंप्लीट कर चुके थे। प्रथम पाद हमारा था समाधि पाद। समाधि पाद के बाद समाधि हम समझ चुके हैं। अब समाधि के लिए साधन की जरूरत होती है। कौन कौन से साधन होंगे? साधन आपके अंदर ही मौजूद है, आपको अभ्यास करना है। और उस साधन के लिए आपके अंदर जो कमियां हैं पहले उन कमियों को पहचानना है, जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को भी खत्म करना है। तो कमियां देखना है, कमियां को हटाना है, कमियों को, और फिर हमें उस साधन का इस्तेमाल करना है। तो साधन पाद की शुरुआत होती है क्रिया योग से। क्रिया योग के बारे में कहा गया, देखिए शुरुआती साधन पाद की एक ऐसा योग आपको दिया जा रहा है कि इसके द्वारा, ये साधन है, इसके द्वारा आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं। समाधि की तरफ आप इस गाड़ी से बढ़ सकते हैं। किससे? क्रिया योग नाम की गाड़ी से आप समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। साधन हो गया ये आपका। कहते हैं तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, जिसको कि क्रिया योग कहा गया है, आप समाधि की तरफ अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसमें तस्वीर हमने ये लगाई हुई है कि मान लीजिए कोई योगी है जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान में रत हैं, तो एक सिंबॉलिक है ये। और नीचे फिर है कि आश्रम में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय में रत हैं, और यहाँ पर दिखाया हुआ कि ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ ईश्वर को ही सौंप दिया हुआ है। बहुत सुंदर तस्वीर ये वाली तो बनी है, एकदम लगता है ऐसे अंदर से ज्योति निकल रही है। अब तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्या है, बहुत छोटे में हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है। तप होता है तपस्या, कहते तपस्या, कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो गृहस्थ के लिए तपस्या का क्या अर्थ है? तपस्या का अर्थ अगर एक वैरागी हैं, एक संत हैं, उनके लिए अलग होगा। तपस्या का अर्थ एक अगर दिगंबर साधु हैं किसी अखाड़े के, उनके लिए अलग होगा। एक गृहस्थ हम लोग हैं, हमारे लिए अलग होगा। तो हमारे लिए क्या है कि कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, जो हमारा कर्तव्य है परिवार के लिए, पहले तो अपने लिए, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए, फिर देश के लिए, उन परिस्थितियों में भी, विकट परिस्थितियों में भी सुकर्म को ना छोड़ते हुए अच्छे रास्ते पर, जो कि वेद सम्मत बातें बताई गई कि कौन से कर्म सुकृत कर्म है, कौन से दुष्कृत कर्म है, उन सुकृत कर्म को अनासक्त भाव से जिम्मेदारी समझते हुए करते जाना, यही तपस्या है। उस दौरान अगर कोई कष्ट भी मिलता है तो उसको कष्ट मानकर दुख नहीं सहना है, दुखी नहीं होना है। जिम्मेदारी के मार्ग में उसको बस समझना है कि अवरोध है, कोई नहीं, ये तो आता ही रहता है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही तपस्या है। स्वाध्याय, स्वाध्याय में कहा गया है, कई चीजें आती, स्वाध्याय की व्याख्या करें। सिंपल जो अर्थ होता है कि वेद शास्त्रों का अध्ययन जो आपके योग मार्ग में सहायक हो, वैसे चीजों का जब अध्ययन करते हैं। तो योग क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए। योग दर्शन पढ़ रहे हैं कैवल्य के लिए, तो कैवल्य के स्वरूप को समझने के लिए, उसके तत्व को समझने के लिए जब हम शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान लेते हैं तो स्वाध्याय होता है। दूसरा स्व अध्याय, खुद का अध्याय, खुद से अध्याय, खुद से अध्याय हो गया स्वाध्याय। खुद का अध्याय वो भी स्वाध्याय है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमने कल जो किया योग के क्षेत्र में उसमें क्या कोई कमी रह गई, या अच्छा किया तो उसको और बढ़ाना है, खुद का आकलन करना है। उस आकलन के हिसाब से योग मार्ग में बढ़ते जाना है, खुद का अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय है। वेद शास्त्र तो है ही जो योग के मार्ग में साधक है, उस चीज को पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ना। ईश्वर प्रणिधान है तीसरा, क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान है, ये मानते हुए कि ये दुकान मेरी नहीं है, ये नौकरी मेरी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, मैं ईश्वर के लिए ही कर रहा हूं। जब हम ईश्वर के लिए सिर्फ एक छोटी सी पूजा भी करते हैं तो उसमें भाव बदल जाता है।
लेकिन जब हम नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ भाव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि पूजा को हम मानते हैं ईश्वर का कार्य है, ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं। जब नौकरी करने जाते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये ईश्वर का कार्य है। तो ईश्वर प्रणिधान में सारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, सबका यही मत है कि तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तुम आए थे तो भगवान ने श्वास दिया, श्वास लेकर पैदा हुए, जब जाओगे तो श्वास भी छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकर तो कुछ गए नहीं। तो जब सब कुछ छोड़कर जाना है तो किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें भेजा, जितना देना था दिया, फिर छीन लिया। जब सब कुछ ईश्वर का है तो ईश्वर के लिए ही क्यों ना समर्पित कर दे। अब ईश्वर समर्पण की बात जब आती है तो क्या उसमें बुरे कर्म, दुष्कर्मों को भी ईश्वर को समर्पित करना है? तो पहले तो दुष्कर्म जो है, दुष्कृत कर्म, वो करने की तो मनाही वेद में पहले ही है, इसीलिए वो इसमें लाना भी नहीं है, उस पर विचार और समय बर्बाद नहीं करना है। सुकृत कर्म करने हैं, वो भी अनासक्त होकर के, हर जगह उपनिषद में इसी बात की चर्चा है। तो ईश्वर प्रणिधान कि हम हर वक्त ये माने कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है, ईश्वर हमारे सांसों में है, ईश्वर हर जगह है, हर पल है, ऊपर भी ईश्वर, नीचे भी ईश्वर, अगल भी ईश्वर, बगल भी ईश्वर, आगे भी ईश्वर, पीछे भी ईश्वर। कोई ऐसी जगह जहाँ ईश्वर नहीं है। तो हर काम मेरा ईश्वर देख रहे हैं, हर काम हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर ही हमारी देखभाल फिर करेंगे। तो अगर इस भाव से हम जीने लगते हैं तो ईश्वर प्रणिधान होता है। ये तीनों जो है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको क्रियायोग तो कहा गया, और वो भी पहले ही सूत्र में कहा गया साधन पाद में, लेकिन इसकी चर्चा बाद में भी आई हुई है नियम के अंतर्गत। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और क्या है बाकी दो? नियम में 5 हैं, बताइए। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमानि। बहुत बढ़िया, नियमानि, भारती को बहुत सुंदर। तो ये किस में आता है? तीनों पार्ट, जो 5 नियम हैं, उस 5 में से 3 जो है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वो नियम के ही अंग है। तब क्वेश्चन में बड़ा टेढ़ा पूछा जाता है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान में से एक स्वाध्याय दे देगा आपको, एक यम का दे देगा, प्राणायाम में से एक दे देगा, उसको मैच करना होता है। तो क्वेश्चन में भी देखेंगे किस तरह पूछा गया है। ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जिसको क्रियायोग कहा गया है, वो नियम का अंग है, और यहाँ क्रियायोग से शुरुआत हुई है। एक क्वेश्चन 2017 नवंबर में पूछा गया, अभिकथन ए और तर्क है, पहला अभिकथन, दूसरा तर्क है। अभिकथन ये है कि क्रियायोग से क्लेश की निवृत्ति होती है, जिससे समाधि प्राप्त होती है। अब हालांकि ये बात बाद में आएगी, अभी अगले सूत्र में कहा गया क्रियायोग से क्लेश की निवृत्ति होती है, जिससे समाधि प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही बात कही गई है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति हेतु क्रियायोग के शक्तिशाली साधन हैं। तो अब इसमें है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन 1 आर दोनों सही भी है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है ऐसा नहीं है, आर ए की सही व्याख्या भी है। तो पहला उत्तर सही है। आपके पास जो बुक है उस बुक में भी ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब उसके बाद है पहला सूत्र हमने देखा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्रियायोग कहा गया है। उससे होगा क्या? समाधि तक कैसे पहुंचेंगे? क्रियायोग करेंगे तो ऐसा क्या होगा कि हमें समाधि प्राप्ति में क्रियायोग सहायक होगा। तो कहा गया समाधि भावनार्थ है क्लेश तनु करनार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थ च, क्लेश को तनु कर देते हैं। कहा गया क्रियायोग के अभ्यास से समाधि की भावना आती है, समाधि भावनात्, और समाधि की भावना के साथ साथ क्लेश जो हमारे अंदर है, तनु मतलब होता है पतला होना, क्लेश को तनु कर देता है, मतलब क्लेश को कमजोर कर देता है, सूक्ष्म कर देता है। तो क्लेश आपके अंदर जो है वो कमजोर हो जाएगा। दो चीजें हुई क्रियायोग से, एग्जाम में पूछा जाता है। क्रियायोग के क्या फल बताए गए हैं? तो समाधि को उत्पन्न करता है, समाधि की भावना लाता है। उसी को कई रूपों में व्याख्या में लिखा जाता है कि समाधि की प्राप्ति होती है,
उसके बाद कहा जाता है कि समाधि को उत्पन्न करने वाला, उसके बाद कहते हैं समाधि के भाव आने शुरू हो जाते हैं। इसको कई रूपों में व्याख्याकार कहते हैं। क्लेश तनु मतलब क्लेशों को कमजोर करना, यानी क्रियायोग के अभ्यास से आपके अंदर जो क्लेश हैं वो कमजोर होंगे। क्लेश की वजह से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, उसके बाद आएगा क्लेश क्या है नहीं है उसकी चर्चा। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2017 में पूछा गया, क्रिया योग के लाभ हैं कैवल्य, क्लेशों की निवृत्ति, समाधि अवस्था की प्राप्ति, कर्म में कुशलता। जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे हम। एक तो आपको 5 ऑप्शन जनरली दिया जाता है, और इसमें ध्यान किस बात का रखना, नीचे जो कूट है उस कूट में कितने ऑप्शन उसमें से लिए गए। तो इसमें 2 लिए गए, किसी किसी में 3 लिया जाता है, किसी में 4 भी ले लिया जाता है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि 5 है इसमें, नीचे 2 है, 2 उसमें से, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो इसमें से 2 ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो 2 कौन सा है इसमें, एक तो चूंकि हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति। बी और सी वाला है, बी और सी, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आखिर पहला क्या हुआ। देखिए हम लोग जिस तरीके से समाधि पाद हमने पढ़ा कि 1 से लेकर के 51 सारे सूत्र को सीक्वेंस में हम रोज थोड़ा थोड़ा याद करते जा रहे थे ताकि हमें पूरा याद हो जाए। उसी तरीके से आज भी हम करते जाएं। पहला सूत्र क्या है साधन पाद का, कि क्रियायोग क्या है। तो क्रियायोग है हमारा तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रियायोग है तो क्रियायोग से क्या होगा, समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करनार्थ। अब उसमें क्लेश शब्द आ गया, तो अब शिष्य ये पूछ रहा है कि गुरुजी क्लेश क्या होता है, उनके मन में सवाल है। क्लेश तो आपने कहा, क्लेश होता क्या है हमें बता दीजिए। तो अब तीसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि क्लेश के बारे में बताएंगे। कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। कई जगहों पर यह पंच शब्द नहीं आता है, कई प्रकाशन की किताबों में कई जगहों पर यह पंच शब्द आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो क्या है, कई जगहों पर सिर्फ इतना ही दिया होता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः क्लेशाः, और कई जगहों पर ये पूरा दिया होता है विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पंच शब्द नहीं भी होगा तो ये 5 ही है, हम समझ जाएंगे है तो भी। तो दोनों तरीके से आपको अलग अलग पुस्तकों में मिल जाएंगे। तो क्लेश कितने हैं, पंच। कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, हालांकि अब आगे जैसे हम लोग समाधि पाद में पढ़ रहे थे ना, वहां भी 5 चीजों की चर्चा है। कौन सी 5 चीज की चर्चा है, कौन बताएंगे फटाक से, कौन जल्दी बता सकते हैं शुरुआत में। चित्त की 5 वृत्तियां शुरुआत में है ना, वहां भी 5 वृत्तियां बताई गई हैं। पंचभूमि तो उसमें तो है नहीं, योग दर्शन में किसी सूत्र में पंचभूमि का नाम है नहीं है, वो तो व्याख्याकार, बड़े बड़े व्याख्याकारों ने दिया हुआ है। ये चीज एकदम माइंड में कैलकुलेट करके रखिए। अब यहाँ पर वहां जिस तरीके से आपको है ना प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति और एक एक को फिर जो है डिस्क्राइब किया गया है, उसी तरीके से यहाँ भी आपको मिलेगा। तो ये जब सिंपल सा फॉर्मूला समझ लेंगे, अच्छा इसमें भी ऐसे है, तो आपको आसानी हो जाएगी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेशाः। तो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये 5 क्लेश हैं। इसी 5 क्लेश को क्रिया योग रूपी हथियार से या क्रिया योग रूपी साधन से कमजोर करना है, पतला करना है, क्योंकि ये हमें समाधि के मार्ग में हमारे लिए बाधा है। व्यास भाष्य का एक लाइन मैंने लिखा हुआ है कि व्यास भाष्य में पंच क्लेश को 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान कहा गया है, विपर्य की तरह कहा गया। ये 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो सच नहीं है हम उसको सच समझ लेते हैं। मिथ्या ज्ञान से तात्पर्य झूठा ज्ञान सिर्फ एक शब्द में ना कह के, कि जो सच नहीं है उसको हम सच समझ लेते हैं और जो परिवर्तनशील है उसको हम स्थायी समझ लेते हैं।
प्रकृति परिवर्तनशील है, हम समझ लेते हैं नहीं प्रकृति स्थायी है, इसलिए प्रकृति के पीछे दौड़ते रहते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते, जून 2019 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं? स्मिता, अस्मिता, दुख, राग। इसमें 4 ही दिया हुआ है। अब देखिए नीचे है विकल्प, देखेंगे कितना है, 2 का विकल्प है। तो 2 विकल्प कौन कौन से होंगे बताइए? बी और डी। ऑप्शन बी और डी। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, स्मिता आज हटा दिया और दूसरे में अस्मिता। अब इसमें अगर ध्यान कहीं और गया तो ये कंफ्यूजन आपको साइकोलॉजिकली कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप परेशान हैं तो स्मिता चाहिए है, जल्दी से लगा दो, ए और डी लगा दो। हालांकि ए और डी ऑप्शन में नहीं है। अगर ऐसा हुआ, कभी कंफ्यूजन हुई, तो आपने क्या करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तो ठीक हो जाएगा। तो बी और डी पहला ऑप्शन सही है। आगे चौथे नंबर के सूत्र में हम पढ़ रहे हैं साधन पाद, हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन में। साधन पाद में कहा गया है अविद्या क्षेत्र मुत्रेसाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या, अब अविद्या के बारे में 5 जो क्लेश है, तो पहला क्लेश अविद्या। अब अविद्या के बारे में कह रहे हैं कि अविद्या जो है, अविद्या क्षेत्र मुत्रेसाम। कोई एक घर में मुखिया होता है, वो मुखिया क्या करता है, सारी प्लानिंग वही बनाते हैं। उन्होंने प्लानिंग बनाया कि भी पूजा पाठ करना है या कोई बड़ा आयोजन करना है, तो सारा उन्होंने ही क्षेत्र रचा और बाकी सबको फिर जो उसमें इन्वॉल्व कर लिया। सबको इन्वॉल्व करके सबको उस कार्य में लगा दिया, कोई भी कार्य में करके। तो कहते हैं अविद्या जो है वो सबकी जननी है, शुरुआत उसी ने ही खुराफात किया हुआ है, अविद्या। और वो सबसे पहले उसी ने प्लानिंग की है। तो कहा गया है कि सबसे पहले अविद्या ही आया, अविद्या ही क्षेत्र है, अविद्या ही जमीन है, उस जमीन से बाकी उगे हैं, बाकी के चारों क्लेश बाद के। ऐसे समझ लीजिए, अविद्या आया, क्षेत्र तैयार किया जमीन, और उसमें से बाकी 4 क्लेश को उसके बाद आ गए छोटे भाई सब। तो अविद्या को कहा गया अविद्या क्षेत्र मुत्रेसाम, और वो सबको लेके आया। लेकिन जितना आ गया अविद्या के साथ जो बाकी चारों भी आया हुआ है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यानी कि अविद्या सहित 5 सभी क्लेश 4 अवस्थाओं में रहती है। 4 अवस्था कौन सी है? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, यानी कि अविद्या भी हमारी, अगर हमारे अंदर अविद्या है वे, तो 4 अवस्था में अविद्या है। अस्मिता है तो वो भी 4 अवस्था में है। राग है तो राग भी 4 अवस्था में है। द्वेष है तो द्वेष भी 4 अवस्था में है। अभिनिवेश है तो अभिनिवेश भी 4 अवस्था में। अब इसको एकदम अच्छे से समझिए कि अगर मान लीजिए किसी से द्वेष है, घृणा है, तो द्वेष 5 आदमी से में द्वेष है, 5 के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। किसी से कम है, किसी से बहुत ज्यादा द्वेष होता है, किसी से होता है ठीक है छोड़ो, इग्नोर करो, हटाओ। उसी को अवस्था के रूप में कहा गया है। और वैसे ही सभी 5 अविद्या पर आता है, जो 5 क्लेश हैं। प्रसुप्त में क्या कहा गया? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। अच्छा, इसको भी सीक्वेंस में याद रहना है। एक तो 5 क्लेश हमें सीक्वेंस में याद होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में पूछ दे कि इनको क्रम से सजाए, तो क्रम से याद होना चाहिए। और सभी 5 क्लेश 4 अवस्थाओं वाली होती है, तो उसकी अवस्था भी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार 3 से 4 बार, 5 बार आंख बंद करके बढ़िया से बोल जाएंगे, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। ऐसे स्क्रीन पर देखा, अच्छा प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न, उदार है, देखा और आंख बंद किया और सोच रहे कि हम स्क्रीन ही देख रहे हैं आंख बंद करके भी। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार छप जाएंगे चित्त में आपके। प्रसुप्त में कहा गया है चित्त में जो क्लेश हैं वो प्रसुप्त मतलब सुप्त अवस्था में है, सुप्तावस्था में। बीज है, बीज अभी वो क्लेश, चाहे वो कोई भी क्लेश हो 5 में से, वो सुप्तावस्था में है। बस उसको इंतजार है कि थोड़ा सा कोई जल डाल दे, थोड़ा मिट्टी डाल दे, कोई खाद डाल दे, बस उससे ही अंकुरित फूटेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो पहला हुआ सुप्तावस्था में। दूसरा कहा गया तनु। तनु में कहा गया है
व्याख्याकारों ने कहा है, क्रियायोग के द्वारा जब आप क्लेशों को तनु कर देते हैं तब क्या होता है, आपका मन वैरागी जैसा होना शुरू हो जाता है। आपका मन अब किसी चीज में लग नहीं रहा है, कि मतलब खिन्न भी नहीं है, लेकिन जो आप भोग विलास में लगे हुए थे, पहले भोग विलास के प्रति आप प्रबल आपकी इच्छाएं हो रही थी, तृष्णा हो रही थी, वो तृष्णा खत्म हो रही है, भोगों की तरफ मन नहीं जा रहा है। तो ये तनु क्या हुआ है, तनु क्या हुआ मतलब क्लेशों की ऐसी अवस्था जो अंकुरित तो है लेकिन छोटा सा है, वो बढ़ नहीं रहा, उसको बढ़ने नहीं दे रहे, अब बढ़ेगा नहीं, उसमें खाद पानी भी नहीं जा रहा है, पतला अवस्था में। एक तो बिल्कुल बीज अवस्था में, एक पतला अवस्था, कमजोर अवस्था में है तृष्णा हमारी विषयों के प्रति, उस तरह से समझिए। तीसरा है विच्छिन्न। विच्छिन्न में कहा गया है उभरना, दबना। जो पांचों क्लेश आपके अंदर है, कोई एक क्लेश बढ़ रहा है तो दूसरा रुक जा रहा है, एक राग बढ़ रहा है तो द्वेष दब रहा है, द्वेष बढ़ रहा है तो राग दब जा रहा है। अस्मिता मतलब ये पांचों क्लेश जो है दबता उठता बैठता रहता है, हलचल मचाता है, लेकिन कभी एक है बारंबारता की स्थिति वाला होता है। उसके बाद चौथा नंबर है उदार। उदार मतलब या उदार नहीं कि उदार हृदय वाले हैं। अगर उदार हृदय मान भी लिया जाए तो सारे क्लेश जो है पंच क्लेश वो उदार हैं। उदार मतलब आपको अपनी तरफ खींचेंगे, लगाएंगे आपको, उनका जिसका जो स्वभाव है उसमें लगाएंगे। यानी क्लेश जो है अब अपने चरम पे है। तीव्र क्रोध कभी आता है, डर लगता अभिनिवेश, तो मृत्यु का डर लगना शुरू हो जाता, हम मर ना जाए कोई हमारे पास से ट्रॉमा। तो जब पांचों क्लेश अपने चरम पर हो तो उसको उदार अवस्था कहा गया है। कर्तव्य भूल जाते हैं हम जब चरम अवस्था पर हमारे क्लेश होते हैं। अब देखिए चारों को इस तरह से एक एक लाइन में देखिए। सोया हुआ क्लेश को कहा गया, नाम बताइए, सोए हुए क्लेश का नाम क्या कहा गया? प्रसुप्त। बहुत बढ़िया, प्रसुप्त। प्रसुप्त को सोया हुआ क्लेश, थोड़ा सा जगा हुआ, बहुत थोड़ा सा कमजोर कर दे, तनु। तनु कहते हैं ना, कभी हम लोग कड़ी बनाते हैं, आज मेरे घर में कड़ी बनी तो मैडम ने पूछा कैसे हुई, हमने कहा नहीं बढ़िया है, पतला है थोड़ा। कई बार कड़ी में बेसन ज्यादा डाल देते, कड़ी मोटी हो जाती है, कई बार पतली हो जाती है। पतली वाले क्या कहेंगे? पतली कड़ी मतलब तनु। हाँ तनु। तो थोड़ा जगा हुआ क्लेश हो गया तनु क्लेश। आप कहेंगे कहां से कड़ी आ गया माफी चाहूंगा। अब है विच्छिन्न। विच्छिन्न में क्या होता है? लगातार दबना उभरना। पांचों क्लेश में कोई उभर रहा है, कोई दब रहा है, कोई उभर रहा है, कोई दब रहा है, ये क्रम चलता रहता है। और 17 स्तंभ में भी ये क्रम चलता है जब हमारी अवस्था ऐसी होती है। और चौथा है उदार स्थिति, क्लेशों का चरम पर होना। सारे क्लेश कह रहे आओ लड़ो भिड़ो, देखी जाए, कोई कम नहीं है, सब एकदम चरम पे है। तो हमने देखा पांचों क्लेश 4 अवस्थाओं में होती है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। उसमें से भी अविद्या जो है सबकी जननी है, अविद्या ही प्लॉटिंग तैयार करता है। सब कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ कहावत है, गुड़ का गाछ केतारी, गाछ मतलब वृक्ष। तो गुड़ जो बना हुआ है उसका जड़ क्या है? ईख है, गन्ना है, शुगर केन है। शुगर केन ना होता तो गुड़ ना होता। तो बाकी चारों जो है वो अविद्या के बाद अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो ना होता अगर अविद्या ना होता। तो अविद्या ही सबसे खतरनाक है। क्वेश्चन पूछा गया जून 2019 में, क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लीजिए अभी बात हुई और यह क्वेश्चन पूछा ही गया हुआ है। तनु, उदार, प्रसुप्त, विच्छिन्न। प्रसुप्त, तनु, ऑप्शन 4 विच्छिन्न, उदार। ठीक है, ठीक है, ऐसे बहुत बढ़िया। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ऑप्शन 4 वाला सही है। देखते हैं एक और क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया। जब 2020 आता है ना, जून 2020, तो तुरंत कोविड याद आता है। 2020 का समय, कोविड। योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं अस्मिता, द्वेष, राग, अहंकार, क्लेश। अब मैंने कहा था यहाँ किस बात का ध्यान रखना है, नीचे कितना दिया हुआ? 3 है, 3 का है।
ABC सर। ABC। अहंकार और क्रोध तो वैसे भी नहीं है ये उसमें, तो इसमें दिया हुआ है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, तो अस्मिता है, राग और द्वेष है, ABC है। ABC दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए अविद्या पहले बता दिया, फिर से आते शुरुआत से। क्रिया योग बताया, क्रिया योग में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। क्रिया योग से क्या होगा? समाधि की भावना आएगी, क्लेश तनु होंगे। क्लेश कितने हैं? 5 हैं, पांचों का नाम बता दिया। उसके बाद बताया कि पांचों पैदा कैसा हुआ, तो कहा पहले अविद्या आया, अविद्या के बाद से जो पांचों पैदा हुआ। पांचों जो है 4 अवस्था वाला होता है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। अब एक एक करके सुनो। शिष्य से कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, या हम सब जैसे शिष्यों के लिए जो उन्होंने हजारों साल पहले लिखा है, वो ज्ञान हमें लगे कि ऐसा लगे कि महर्षि पतंजलि हमें को पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए ही उन्होंने लिखा हुआ है, हमारे अपने अंदर की कमियों को दूर करना। कहा सुन लो अविद्या क्या है, अविद्या की वजह से ही सब हुआ है ना, तो अविद्या के बारे में सुन लो। अविद्या का स्वरूप क्या है, कैसा है वो अविद्या, उसमें आखिर होता क्या है कि वो शब्द अविद्या कहीं दिख तो रहा नहीं है कि उसको पकड़ लें, खत्म कर दें, कहीं पकड़ के खत्म कर दें, खा जाएं, चबा जाएं, जला जाए, अगर ऐसा दिखे तो। कहा नहीं, उसको तो बड़ा सूक्ष्म चीज है जो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। तो अविद्या की स्थिति तुम्हारी कैसी है, चित्त अविद्या में कैसे पड़ा हुआ, उसको जानने के लिए, समझने के लिए, अगर ये अवस्था है तो देख लो तुम अविद्या में पड़े हुए। कौन सी अवस्था? कहते हैं अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। यहां 2 का है, पहले यहां एक है, ये 2 पेयर मान के चलिए, एक पेयर है, 2 सेट है, एक सेट अलग, दूसरा सेट अलग। जैसे हम लोगों ने भावना चतुष्टय में था उसी तरीके से यहां पर सेट है। क्या है? 4 चीजें एक तरफ, 4 चीजें दूसरी तरफ। कहा गया अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। तो एक ब्रैकेट में उसको ले लिया हमने। अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा। अनित्य मतलब जो नित्य नहीं है, अशुचि मतलब जो अपवित्र है, शुचि मतलब पवित्र, अशुचि मतलब जो अपवित्र है, दुख मतलब दुख जो कष्ट होते हैं, अनात्मा जो आत्मा नहीं है। 4 चीजें कहा गई। क्यों कहा गया? कहा गया नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। नित्य शुचि सुख आत्म, 4 शब्द यहां से लीजिए। कहा गया है कि नित्य समझ लेते हो अनित्य को, अशुचि को शुचि समझ लेते हो, दुख को सुख समझ लेते हो, और अनात्मा को आत्मा समझ लेते हो। यही तो गड़बड़ी, यही तो अविद्या है। अब हम लोग सब इस हिसाब से अविद्या में पड़े हुए हैं। कैसे? अनित्य है ये शरीर, अब शरीर से बड़ा प्रेम है। हम ये सोचते हैं कि हम तो कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। उम्र पूछ ले कोई तो बाल कलर करके बैठे हुए, कोई पूछ ले उम्र तो बुरा लगता है, बाल सफेद हो जाए तो वो दिखे तो खराब लगता है। हम चाहते हैं हमेशा हम नित्य बने रहें, हमेशा नित्य अवस्था हमारी हो, हम कभी खत्म होने वाली अवस्था में जाए ही ना। दूसरा, हम सोचते हैं कि प्रकृति है, प्रकृति कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन जबकि प्रकृति क्या है? हर पल बदलने वाला है, रूप हर पल बदल रहा है। तो जो अनित्य है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है, हमारी उम्र की एक सीमा है, वो अनित्य है, नित्य नहीं है। उसको हम नित्य मान लेते हैं, शब्दों से कहते हैं, लेकिन अंदर से मन मानने को तैयार नहीं हो। ऐसे बहुत सारे, तो एक उदाहरण है, 50 उदाहरण अगर आप सोचेंगे तो आपको मिलेगा। तो अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, यही अविद्या है। दूसरा क्या कहते हैं? अशुचि को शुचि समझ लेना। अशुचि क्या? प्रकृति के बारे में ही कहा गया, प्रकृति अशुचि है, प्रकृति अशुचि अपवित्र है, उसको पवित्र समझ लेते हैं। जैसे आत्मा पवित्र है, प्रकृति, जैसे मान लीजिए शरीर है, शरीर के बारे में बहुत सारे व्याख्याकारों ने कहा है, गौतम बुद्ध जी का भी एक प्रसंग आता है ऐसे, और योग वासिष्ठ में श्री रामचंद्र जी ने कहा हुआ है कि शरीर जो है वो अशुचि है, ये तो गंदगी का ढेर है, इससे तो गंदगी ही उत्पन्न होती रहती है। ये शरीर तो अशुद्ध है और इसको हम शुद्ध मान लेते हैं। कैसे? कहा कि बहुत सुंदर कपड़ा पहन लेते हैं, या कोई स्त्री बहुत सुंदर कपड़ा पहन ले, या कोई पुरुष बहुत सुंदर सज जाए,
तो जो कि अपवित्र शरीर है उसको कपड़ा से सजा देने पर उसके प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है, फिर हम उसको पाना चाहते हैं, उसको सोचते हैं बहुत पवित्र है। अब ये तो बड़ा दुविधा वाली बात है ना, कि जो सही नहीं है उसको हम सही समझ लेते हैं, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझ लेते हैं। बहुत कुछ बात कहा है, बहुत कुछ समझ लीजिए, बात स्पष्ट हो गई है। ये भी अविद्या ही है। अब कहा गया है दुख को सुख समझ लेते हैं, जो दुख रूप है उसको सुख रूप समझ लेते हैं। हम खूब पैसा कमाते हैं, शुरुआत करते हैं वैसे खूब मेहनत करना, दिन रात करते हैं, शरीर का कोई ध्यान नहीं, शरीर को स्वस्थ नहीं रखना है, कोई भजन नहीं करना है। हमने ये सोचना है सिर्फ पैसा ही कमाना, और जीवन मृत्यु तक हम पैसा कमाते रहते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं पैसे में कोई सुख नहीं रखा है, ये तो दुख का कारण है। जो संपत्ति हम जमा कर रहे हैं वो दुख का कारण है। दुख क्या है? उसको बचाने के लिए कहीं चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, कोई लूट ना ले जाए, उसके लिए हम लगे हुए हैं। फिर बच्चों ने गलत खर्च कर दिया, उसमें लगे हुए हैं। सुख हमने उसको मान लिया, वो सुख तो है ही नहीं। असली सुख तो आत्मा का दर्शन करने में है। तो दुख जो है प्रकृति के फेर में हम फंसे हुए हैं, भोगने में, और उसी के लिए साधन जुटाने में, भोग के लिए। वो दुख रूप ही सारा कुछ है। जलेबी खा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट जलेबी बनी, खा लो, और जलेबी खाएंगे डायबिटीज, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता एक दिन से। दुख रूप ही है, उसको सुख रूप, क्योंकि उस समय स्वाद दे रहा है बहुत बढ़िया, उस वक्त तत्क्षण, बाद में वो दुख ही करने वाला, ये भूल जाते। तो जो दुख रूप है उसको सुख समझ लेते हैं। अनात्मा में आत्म भाव की भावना करना कि मैं ही कौशल हूं, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरे पास ये है, मेरा वो है। तो ये तो अनात्मा। आत्मा क्या है? सोल है, जो ब्रह्म का अंश है। और प्रकृति क्या है? वो अनात्मा है। दो मुख्य तत्व बताया गया ना उसमें, सांख्य दर्शन में दो मुख्य तत्व, प्रकृति और पुरुष। पुरुष हो गया आत्मा, प्रकृति हो गया अनात्मा। तो प्रकृति को आत्मभाव कर लेना। अभी हमसे कोई पूछे कि आप कौन हैं? मैं कौशल हूं, मेरा नाम ये है, मैं गुरु परंपरा योग संस्थान चलाता हूं, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूं, या मैं JRF क्वालिफाइड हूं, या मैं पढ़ाता हूं। अरे ये सब तो प्रकृति बताया आपने प्रकृति बताई, आपने आत्मभाव बताया ही नहीं। और जब आप कुंभ जाओ, वहां किसी संत जो महापुरुष हैं उनसे अगर आप पूछो आप कौन हैं, तो उनका जवाब क्या होता है? अरे भाई कुछ भी नहीं, हम तो कोई नहीं है, हम भी ढूंढ रहे हैं हम कौन है, यही तो जानना चाह रहे हैं। नहीं, फिर भी आपका कुछ नाम। कहा हाँ, मेरे इस शरीर का नाम ये दिया है मेरे गुरु ने, मेरा शरीर ये वहां पैदा हुआ था, मेरे इस शरीर के पिता वो है। वो इस तरीके से बात करेंगे। तो भाव को समझना पड़ेगा। वो अनात्मा को अनात्मा मानकर चल रहे हैं, हम अनात्मा को आत्मा मानकर चल रहे हैं। पूछा आप कौन है? जी मैं डॉक्टर हूं। आप पैदा डॉक्टर हुए थे? वो तो आपके शरीर में जो प्रकृति उसको बढ़ा करके उसको अब स्वरूप दे दिया डॉक्टर का। तो अनात्मा को आत्मभाव समझ लेना। तो चार चीजें हो गई। अनित्य को नित्य समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, दुख रूप जो चीज है उसको सुख रूप समझ लेना, अनात्मा को आत्मभाव समझ लेना। और एक लाइन में कहें कि प्रकृति के लिए ही सारो शब्द इस्तेमाल किया गया, कि प्रकृति को हम अलग नहीं करके देखते हैं, उसी को आत्मा समझ लेते हैं। आत्मभाव वही हमारा सब कुछ है। असली तत्व रह जाता है, असली स्वरूप हम नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति को ही अविद्या कहा गया है। असली स्वरूप नहीं देख पाते मतलब प्रकृति को ही मानते हैं, यही असली स्वरूप है। अच्छा, उदाहरण के साथ भी यह समझाया हुआ है। पृथ्वी, चांद, तारे, शरीर इत्यादि में नित्य भाव कर लेना, हर पल गंदगी उत्पन्न करने वाले शरीर को पवित्र समझ लेना, संसार में जिस सुख की प्राप्ति के लिए इंसान भटकता है दरअसल वो दुख रूप ही है, उसे सुख रूप समझ लेना। शरीर इंद्रिय जो कि आत्मा नहीं है, हम उसी में आत्मा का भाव कर लेते हैं, ये भी अनात्मा में आत्मा का भाव है। अब आपके 5 जो क्लेश है उसमें पहला क्लेश आपका हो गया, अब जाके हुआ है अविद्या का। अब स्मिता, अविद्या के बाद स्मिता। स्मिता का क्या कहा गया? क्या स्वरूप है स्मिता का? स्वरूप मतलब अस्मिता के बारे में जब सब कुछ हम जान लेते हैं तब स्ट्रक्चर
पूरा सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, तो हम उसको कहते हैं स्वरूप जान गए। क्या कहा है स्मिता के बारे में? दृग दर्शन शक्तयोर एकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्तयोर एकात्म तेवास्मिता, यानी कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दो शब्द कहा गया। दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति। शक्तयो, शक्ति शब्द दोनों के लिए आया है, दृक् के लिए भी दर्शन के लिए भी। तो दृक् शक्ति दर्शन शक्ति अलग अलग तोड़ेंगे तो ऐसे होगा। एकात्मता इव अस्मिता, दोनों में एक भाव कर लेना। किसमें? दृक् शक्ति दर्शन शक्ति दोनों को एक समझ लेना। दोस्त और दुश्मन को दोनों को एक समझ लेना, यही अस्मिता है। जो दोस्त है नहीं उसको भी दुश्मन समझ लिया, या जो दुश्मन है उसको भी दोस्त समझ लिया। दोनों में कोई भेद ही नहीं रहा, जबकि भेद होना चाहिए। तो दुश्मन कौन है? प्रकृति है। दोस्त कौन है? हम तो आत्मा है, तो आत्मा ही, हम आत्मा अवस्था में स्थित होना, वही हमारी असली स्थिति है। हमने दोनों को मिला दिया, प्रकृति और पुरुष को दोनों को एक ही समझा, अलग अलग भेद है ही नहीं हमारे अंदर। एकात्मता का भाव आ गया, एकात्मता इव का भाव आ गया, यही हो गया अस्मिता। अब इसको समझिए। दृक् शक्ति मतलब चेतन, दृक् शक्ति। दर्शन शक्ति मतलब जड़। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति कहा गया है। दृक् शक्ति मतलब आत्मा और दर्शन शक्ति मतलब जिसका दर्शन कर रहे हैं, जड़ कहा गया। इसको आप प्रकृति कहें या बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बुद्धि पहला बेटा, सबसे बड़ा बेटा है। प्रकृति पुरुष का जब संगम हुआ तो सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? महद। महद को बुद्धि कहते हैं। इसीलिए दर्शन शक्ति को कई बार आपको एग्जाम में बुद्धि शब्द से संबोधन मिलेगा, तो परेशान नहीं होंगे। दृक् शक्ति कौन हुआ? आत्मा, दृष्टा। दर्शन शक्ति कौन हुआ? जड़, प्रकृति। तो दृक् और दर्शन, प्रकृति और पुरुष को, जो कि दो बहुत भिन्न है, लेकिन उसको हम एक समझ लेते हैं, यही अस्मिता है। तो अस्मिता बहुत आसान शब्द में हम लोग समझने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा भारी भरकम बनाएंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। दृक् शक्ति क्या है? भोगता है, भोगने वाला है। दर्शन शक्ति क्या है? भोग है, उसको भोगा जाता है। यानी प्रकृति भोग्य चीज है, उसको भोगने के लिए है। और आत्मा क्या है? भोगने वाला है। और भोगते भोगते जब उसका वैराग्य हो जाता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तो भोग करने देना और वैराग्य दिलाना और मोक्ष दिलाना दोनों कर्तव्य है किसका? दर्शन शक्ति का। ये बाद में आएगा आपके पास। अब यहां देखिए क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 2018 में, अस्मिता का अभिप्राय डैश की एकात्मता है। मन और आत्मा, शरीर, इंद्रिय, दृक् और दर्शन शक्ति, सुख और दुख। दृक् और दर्शन शक्ति, क्योंकि सूत्र में यही है। वैसे आप देखेंगे तो एक दो और मिलता जुलता आएगा। शरीर इंद्रिय तो मिलता जुलता नहीं है, सुख दुख भी जो है प्रकृति ही है। यहाँ मन और आत्मा थोड़ा सा अलग है। एक प्रकृति का अंग है मन, आत्मा तो आत्मा ही है। तो यहाँ पर लग रहा है कि ये भी सही है, लेकिन चूंकि हम MCQ का एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो करते हैं। और जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो नियम आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, यहाँ बात हो रही है दृक् शक्ति दर्शन शक्ति की। क्यों? सूत्र में एग्जैक्ट टू द पॉइंट यही बात कही गई है। इसीलिए सही सटीक आंसर दृक् शक्ति दर्शन शक्ति होगा। MCQ में ज्यादा बहस नहीं चलती, टू द पॉइंट हम आते हैं। अब हमने देख लिया अविद्या, देख लिया अस्मिता, देख लिया। अब तीसरे नंबर पर जो क्लेश है वो है राग। कहते हैं सुखानुशयी रागः, सुख अनुशयी रागः। एक बार भोगे गए सुख को बार बार भोगने की आसक्ति होना, भोगने की इच्छा होना, इच्छा उसी भोगने की इच्छा को तृष्णा कहा जाता है। तो एक बार जिसका स्वाद आपने लिया, फिर उसको बार बार उसका स्वाद लेने की जब इच्छा होने लगती है, उसको तृष्णा कहते हैं। हमने देखा हुआ बहुत सारे लोगों को, कहीं घूमने की बारी आती है, उत्साह में भर जाते हैं, घूमना है घूमना है, खूब घूम के आए, खूब पैसे खर्च करके आए, 5 लाख 10 लाख कर दिया, लंदन घूम के आ गए। अब तो 10 लाख खर्च कर दिया ना लंदन घूमने में पूरे परिवार के साथ, अब तो खत्म हो जानी चाहिए थी वो तृष्णा घूमने की जो थी। नहीं,
6 महीने हुआ नहीं कि फिर कहीं और नया डेस्टिनेशन जाना। अच्छा इस बार लंदन देख लिया, पेरिस देखते हैं, चलो अब इस बार केरला घूमने चलते हैं। तृष्णा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। यही है सुखानुसयी रागः। सुख, अनुसयी का अर्थ होता है सुख भोगने के बाद, अनुसयी मतलब सुख भोगने के बाद, रागः उससे उत्पन्न होता है क्या, राग। तो सुख भोगेंगे तो उससे राग उत्पन्न होता है, यानी उसके प्रति लगाव हो जाता है। कहते हैं ना, किसी से मिले उसका व्यवहार अच्छा लिया, उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, कुछ कहे तो अच्छा लगने लगता है। अब दूसरा है उसके बाद अविद्या, अस्मिता, राग देख लिया। चौथे नंबर पर है द्वेष। कहते हैं दुखानुसयी द्वेषः, दुख अनुसयी द्वेषः। उसी तरीके से सुख की तरह दुख में भी हमारी जो है दिक्कत होती है, बस उसमें तो राग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम हो जाता है, बार बार करना चाहते हैं। कई बार हम दुख का भाव उत्पन्न करते हैं और उसी में बने रहना चाहते हैं तो द्वेष होता है। अगर बने नहीं रहना चाहे हम, देखिए राग, उधर सुख में बने रहना चाह रहे थे तो राग हो गया, दुख में बने रहना चाह रहे हैं तो द्वेष हो जाएगा। और कोई नहीं बने, अरे झगड़ा हो गया मुझे ध्यान नहीं, मुझे भूल गया, तो द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसको गांठ बांध के रखते हो तो द्वेष उत्पन्न होता है। मतलब दुख अनुसयी मतलब दुख भोगने के बाद, दुख अनुसयी, दुख भोगने के बाद अब उसका गांठ बना लिया, तब जो उत्पन्न होती है स्थिति उसको कहते हैं द्वेष। जो भाव उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति वस्तु किसी से भी आपको दुख मिला तो उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वही है द्वेष। अब द्वेष पाल के रखिए। उसके बाद कहते हैं पांचवा और अंतिम है पंचक्लेश में अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ होता है, सभी व्याख्याकार एक मत हैं, अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु का भय ही अभिनिवेश है। अब महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, स्वरस्यवाही, एक समान बहने वाला, विदुषो अपि, विद्वानों में भी, तथा रूढ़ो, और मूर्ख में भी, मूढ़ में भी, सब में ये विद्यमान होता है, वो अभिनिवेश है। अब कहीं ये शब्द नहीं लिखा हुआ मृत्यु, लेकिन अभिनिवेश शब्द ही संस्कृत में इसका अर्थ होता है मृत्यु का भय। कहते हैं ये अभिनिवेश जो है एक समान रूप से विद्वान में और मूढ़ में मौजूद होता है। आप कहेंगे विद्वान है तो फिर उनको क्यों होता है मृत्यु का भय। यहां विद्वान से तात्पर्य ये नहीं है कि उसको आत्मा का ज्ञान हो गया है। आत्मा ज्ञान हो तब तो अभिनिवेश खत्म ही हो जाएगा। यहां विद्वान से तात्पर्य उन विद्वान से है जिन्होंने शास्त्र तो पढ़ा है लेकिन अभी तत्वों को साक्षात नहीं कर पाया है। जैसे कि जब जनक जी की सभा हो रही थी और बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया था कि आत्मा के बारे में बताओ, तो विद्वानों से बड़ी उनकी सभा थी, बड़े बड़े महापुरुष विद्वान आए हुए थे, लेकिन आत्मदर्शी तत्वदर्शी एक भी नहीं थे उसमें। और फिर जब अष्टावक्र जी पहुंचते हैं तो अष्टावक्र जी को देख करके सब लोग हंसने लगते हैं। अष्टावक्र जी को देख करके सब लोग हंसते हैं तो अष्टावक्र जी समझ जाते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। और जब सब शांत हो जाता है, हंस करके हंसते हंसते लगता है बहुत हंस लिया, तब अष्टावक्र जी हंसने लगते हैं खूब जोर जोर से। सब लोग आश्चर्यचकित, अरे हम लोग हंस रहे हैं, बात समझ में आते हैं, इसके 8 जगह से शरीर मुड़ा है, देखने में कितना कुरूप सा लगेगा, तो हंसी आती देख के इसको। हमारी हंसी का तो अर्थ है, ये क्यों हंस रहा है। राजा जनक जी ने स्थिति को संभाला, कहा बच्चे तुम कौन हो, ये लोग हंसे, बात समझ में आई, आप क्यों हंसे, आपके हंसने का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इन पे हंसा हूं,
तो जनक जी सकपका गए कि भाई ये तो बच्चा है और ये क्या कह रहा है, इतने भारी विद्वान आए हुए, इनके ऊपर ये कटाक्ष कर रहा है कि मैं इन पे हंस रहा हूँ, ये तो बड़ा गलत है। विद्वानों को गुस्सा आने लगा। गुस्सा आता, वो कुछ बात बिगड़ती उससे पहले उन्होंने बात संभाला, कहा क्यों हंस रहे हो तुम इन लोगों पे, ऐसा सब विद्वान है, आप इन पे हंसना तो नहीं चाहिए। आप कहा ये विद्वान नहीं है, चर्मकार हैं ये। अब और बड़ी बात कह दी, और जो है सब एकदम तमक गए एक दूसरे के, कैसा बदतमीज बच्चा आया हुआ है। फिर जनक जी ने संभाला, कैसे चर्मकार हैं, क्या कहना चाह रहे हो तुम। जनक जी बड़ा योग्य थे, चीजों को समझते थे, तो उन्होंने कहा क्यों कहना चाह रहे हो ऐसा। कहा ये तो चमड़ी को ही पहचानते हैं, ये तो मेरी चमड़ी ही देखी ना कि ये टेढ़ा मेढ़ा है शरीर के ऊपर चमड़ी, तो चर्मकार ही हो, इनको मेरी चमड़ी की अच्छी पहचान है। चाहे मंदिर टेढ़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मंदिर सफेद हो, चाहे मंदिर काला हो, चाहे पीला हो, कैसा भी हो, उसके अंदर बैठा देवता तो दिव्य होता है। उस देवता को तो देखा ही नहीं किसी ने, मंदिर को देख करके हंस दिया आपने। तो मेरे मंदिर को देख करके इन्होंने हंसा, तो इनको सिर्फ मेरे जो चर्मकार रूपी चर्म रूपी शरीर है उसी को देख कर, उसी की पहचान है इनको। मेरे अंदर जो आत्मा है, क्या वही आत्मा सब में नहीं है? तो उसको देखने की इनकी क्षमता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, तब जनक जी ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही हो, फिर उनको आत्मज्ञान दिया था। कहने का तात्पर्य है कि वहां दो तरीके के हो गए, एक कैटेगरी हो गई अष्टावक्र जी की और एक कैटेगरी हो गई बाकी विद्वानों की। तो बाकी विद्वान तो हैं, लेकिन शास्त्रगत विद्वान है वो। उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनको तत्वों का ज्ञान नहीं है, सिर्फ उन्होंने पढ़ रखा है आत्मा होती है, प्रकृति होता है, लेकिन साक्षात कर नहीं पाए, वो अहंकार में डूबे हुए हैं। तो कहा गया ऐसे विद्वान, और मूढ़ तो खैर मूढ़ होते ही है जिनको कुछ नहीं पता है। सब में एक समान रहता है, वो है मृत्यु का भय, उसको अभिनिवेश कहा गया है। तो सभी प्राणियों में होता है, स्वरसवाही एक समान होता है सभी प्राणियों में। अब यहां तक हमने पढ़ लिया 9 नंबर के सूत्र तक। और 9 जो पांचों क्लेश पढ़ा, पांचों क्लेश को कमजोर कौन करता है, तनु कौन करता है, क्रिया योग करता है। पहले क्रिया योग बताया गया, फिर पांचों आपके क्लेश को बताया गया। अब जो कमजोर क्लेश हुआ है, लास्ट है, वो क्लेश तो अभी भी मौजूद है, बीज नष्ट तो हुआ नहीं है क्लेश पूरी तरह। उसको कैसे खत्म करेंगे? तो 10वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः। अब उनको पूरी तरह से नष्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कहते हैं प्रति प्रसव के द्वारा। प्रति प्रसव क्या होता है? प्रसव तो हम लोग जानते हैं, बच्चे का जन्म होना। कहते हैं माँ जो है प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, एक नई सृष्टि का निर्माण कर रही है, तो उसको कहते हैं प्रसव होना। अब प्रति प्रसव, उसी स्थिति को उल्टा अगर कर दें, समझने के लिए बस समझ, मतलब उस स्थिति को उल्टा कर दे कि एक नया बच्चा पैदा हो रहा है, हमारी सृष्टि बढ़ रही है, अगर सृष्टि सिमटना शुरू हो जाए, उल्टी स्थिति में आए, तो प्रति प्रसव होगा। लेकिन समझाने के लिए मां शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पर स्थिति आ रही है कि हम लोगों ने पढ़ा था सांख्य में कि प्रकृति पुरुष का संपर्क होने से तत्व बना महद, फिर बना उसके बाद अहंकार, फिर एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, सृष्टि बढ़ गई। अगर इसी को साधना करते करते सूक्ष्म करते जाएंगे, इन सब से हम परे होते जाएंगे, तो लास्ट में प्रकृति पुरुष पर पहुंचेंगे। उसके बाद प्रकृति से भी हम संबंध जो है वैराग्य हो जाएगा हमारा, तो हम आत्म अवस्था में अवस्थित हो जाएंगे। कि उल्टे क्रम में जाना जो है वो प्रति प्रसव की अवस्था, उसी के लिए प्रति प्रसव, उस क्रिया के लिए प्रति प्रसव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कहा गया है कि ते प्रति प्रसव हेया, हेया मतलब त्यागने योग्य है। चित्त का अपने कारण में लीन होना प्रतिप्रसव है। हे मतलब त्यागने योग है। सूक्ष्मा मतलब भुने हुए बीज के समान निर्बल, जो कमजोर निर्बल किया हुआ क्लेश है, उसको भी अब त्यागने योग्य है, प्रतिप्रसव करने योग्य है। स्थिति को उल्टा कर देना है। तो ते प्रतिप्रसव हेयाः की चर्चा परोक्ष रूप से आगे कैवल्यपाद में भी आया है, ध्यान रखिए। कैवल्यपाद के 28वें सूत्र में कहा गया है हानम एशाम क्लेशवद उक्तम, वहां इसका फिर से चर्चा करेंगे।
हाणम एशाम क्लेश वक्त उक्तम, कि पूर्व संस्कारों को क्लेश की भांति नष्ट करना है। जो प्रतिप्रसव यहाँ करना है ना, वही ये किसके लिए प्रतिप्रसव शब्द आया, क्यों करना है, तो क्लेश को खत्म करने के लिए करना है। जो क्लेश सूक्ष्म है, तनु है, उसको खत्म करना है। तो कहा गया है क्लेशवद उक्तम वहां कैवल्य में, कि जिस तरह क्लेश को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, उसी तरीके से यहां संस्कारों को भी खत्म कर दो। ये वहां पर फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यही रहने देते हैं। 8 बज गया है, सर इंतजार कर रहे होंगे, रजनीश सर। 10 सूत्र तक कल आप लोग याद करके आइएगा, पूरा सीक्वेंस में। कुछ कहानी अपने से भी मन में विचारे तो विचार करें।